हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं साफ चैंपियनशिप 2026 के ऑफिशियल ग्रुप स्टेज के ड्रॉ कल अनाउंस हो चुके हैं एंड इंडिया इज इन ग्रुप बी विथ पाकिस्तान एंड मालदीव्स। ग्रुप ए में है होस्ट बांग्लादेश, देन भूटान एंड श्रीलंका। नेपाल एट द मोमेंट इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि उनके ऊपर फीफा बैन चल रहा है। अगर नवंबर से पहले फीफा बैन हट जाता है देन नेपाल को ग्रुप ए में रखा जाएगा। इंडिया का पहला मैच होगा 5 नवंबर को, देन सेकंड मैच 11 नवंबर को। उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल भी है। सो टोटल यहाँ पे आपको पॉसिबली 4 मैच खेलने को मिल सकते हैं अगर आप फाइनल खेलते हैं तो। सीइंग करंट सिचुएशन, बांग्लादेश द होस्ट इज क्लियर फेवरेट टू विन दिस टूर्नामेंट बिकॉज एक तो होस्ट है तो उसका भी उनको एडवांटेज रहेगा एंड दूसरा यहाँ पे जिस तरीके से उनकी नेशनल टीम का पिछले कुछ मंथ्स एंड लास्ट 1 ईयर में जो राइज हुआ है उससे डेफिनेटली दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। इंडिया की अगर हम बात करें तो उसी विंडो में इंडिया के 2 मैच हैं न्यूजीलैंड के सामने, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारी मेन टीम जाएगी क्योंकि वो जो मैच का अरेंजमेंट एंड अनाउंसमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड उसके थ्रू हुआ है। तो AFF विल सेंड देयर मेन टीम टू न्यूजीलैंड टूर एंड अंडर 23 टीम पॉसिबली यहाँ पे साफ चैंपियनशिप में हमें खेलते हुए देखने को मिलेगी। तो इंडिया भी एक आप बोल सकते हैं कि डेफिनेटली फाइट करेगा, बट बांग्लादेश आर क्लियर फेवरेट। पाकिस्तान विद देयर ओरिजिन प्लेयर, लेट्स सी हाउ दे आर गोना कम्पीट। श्रीलंका ने भी ओरिजिन प्लेयर को इंक्लूड किया है, सो उनका भी देखना रहेगा कि किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट 2023 में साफ चैंपियनशिप हुआ था उसमें 2 आउटसाइड साफ से भी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था, कुवैत एंड लेबनान को, बट इस बार ऐसा नहीं किया गया है एंड विंडो भी आपके पास इस बार छोटा है तो वो यहाँ पे ज़्यादा टीमों को इंक्लूड करना पॉसिबल भी नहीं था। बट लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो फॉर दिस साफ चैंपियनशिप एंड आपके क्या थॉट्स है, एक्सपेक्टेशन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों बात करते हैं, जमशेदपुर ने जब से फर्स्ट टीम के शटडाउन का अनाउंसमेंट किया है उसके बाद इंडियन फुटबॉल के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उनकी ओर से इस डिसीजन के पीछे जो डिसअपॉइंटमेंट है एंड एक जो सिंपैथी यहाँ पे है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट अफेक्टेड स्टेक होल्डर है जमशेदपुर FC के करंट प्लेयर्स जो कि दुरांत कप में अभी भी खेल रहे हैं एंड जमशेदपुर को दुरांत कप के अभी रिमेनिंग मैचेस खेलने हैं, उन्होंने कल एक वीडियो मैसेज जारी करके सोशल मीडिया पे जो टाटा के बोर्ड ऑफ मेंबर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको अपील किया है कि आप अपना डिसीज़न रिकंसिडर कीजिए क्योंकि टाटा का एक इंडिया में जो इंडिया का नेशन बिल्डिंग है उसमें एक लेगेसी रहा है। इंडियन फुटबॉल के साथ भी यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट में भी टाटा फुटबॉल एकेडमी से लेके यहाँ पे जमशेदपुर FC का एक क्रूशल रोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि इससे करंट जो यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स है या फिर अपकमिंग इंडियन जो फुटबॉल प्लेयर्स है फ्यूचर के, उन सब के लिए भाई यहाँ पे ये जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि अफेक्ट करता है। सो आप इस डिसीजन को प्लीज़ रिकंसिडर कीजिए। तो ये अपील जमशेदपुर FC के प्लेयरों ने किया है। अब देखते हैं टाटा मैनेजमेंट की ओर से क्या इसके ऊपर कोई आई वुड से कि एक्शन या फिर से रीथिंक किया जाता है कि नहीं किया जाता, वो देखना होगा। ऑन दी अदर साइड जमशेदपुर FC के जो CEO है मुकुल चौधरी, उन्होंने AFF को ऑफिशियल लेटर लिख के इन्फॉर्म कर दिया है कि जमशेदपुर FC को वो शट डाउन करने जा रहे हैं एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लेयर्स एंड बाकी सब जो पेमेंट ड्यू है उनको वो क्लियर कर देंगे। उसी के साथ उसमें उन्होंने रीज़न भी बताया है कि क्यों शट डाउन कर रहे हैं। तो रीज़न के तौर पे उन्होंने बताया है कि जो कैश फ्लो है फॉर दी ऑपरेटिंग कॉस्ट वो हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं एंड दूसरा जो ISL का मॉडल है वो हमें फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वायबल नहीं दिखता है, ये जो क्लब लेड मॉडल है वो। एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज कई सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई टाटा के लिए 20-30 करोड़ इतना बड़ा कंपनी है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एब्सोल्युटली भाई वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्पोर्टिंग मेरिट वाइज भी आप देखें कि या फिर स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से आप देखें तो भी उनको वो कॉन्फिडेंस ट्रस्ट नहीं रहा है एंड दैट्स वाई दे टेकन दिस डिसीज़न। तो जो जमशेदपुर FC का अगर मैं आपको लास्ट सीज़न जो ट्रंकेटेड सीज़न था, हाफ सीज़न था, उसका अगर आप ऑफिशियल जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 25-26 का है उसमें नंबर्स देखेंगे तो ट्रंकेटेड हाफ सीज़न का उनका लास्ट सीज़न का खर्च आया है 37 करोड़
राउंड फिगर में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, 37 करोड़ रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है 32 करोड़ का। इस 32 करोड़ के रेवेन्यू में 27 करोड़ उनको स्पॉन्सरशिप मनी मिला है। सेंट्रल रेवेन्यू लास्ट सीजन था नहीं, वहाँ पे सिर्फ उनको 30 लाख मिला है। टिकट सेल का 21 लाख है। यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कि बाकी जो प्राइज मनी एंड अवार्ड्स है उनसे उन्होंने 2 करोड़ निकाले हैं। बट मेजर चंक आपका 90% पैसा रेवेन्यू का आया है स्पॉन्सरशिप के थ्रू, 27 करोड़। अब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई स्पॉन्सरशिप से इतना अच्छा जनरेट कर रहे हैं, बट हियर इज द कैच, 37 करोड़ आपका खर्चा है, 32 करोड़ आपने पैसा जनरेट किया है। दैट मीन्स सिंपली 5 करोड़ का आपका लॉस आपने पेपर पे दिखाया है, जो कि उनके ऑफिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। लेकिन कल जो लेटर लिखा है सीईओ ने जमशेदपुर के, उसमें उन्होंने एएफएफ को क्लियरली मेंशन किया है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा एक सीज़न का होता है, जो लास्ट सीज़न का 37 करोड़ था, उसका सारा पैसा हमारे जो शेयर होल्डर्स है यानी कि टाटा स्टील के अंडर ही ये है, तो वही देते हैं। एंड इवन स्पॉन्सरशिप का पैसा भी उसी से आता है, क्योंकि जो ये स्पॉन्सरशिप 27 करोड़ का है उसमें वो टाटा की सब्सिडरीज कंपनीज और उन्हीं के थ्रू ये पैसा डाला जाता है। तो इवेंचुअली आप एक पॉकेट में से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल रहे हो, इवेंचुअली जा तो वो पैसा उन्हीं का रहा है ना। तो ऑन पेपर आपको लॉस दिखेगा 4.5 से 5 करोड़ का, लेकिन वो लॉस कितना का है, 27 करोड़ में से आप और जोड़ लीजिए। तो आप देखिए, आपने ट्रंकेटेड सीजन किया है, उसका लॉस है आपका 32 करोड़। तो पूरे सीजन का आप काउंट कर सकते हैं। एंड लास्ट सीजन वॉज अ क्लब लेड मॉडल। कई सारे लोगों को लग रहा है कि इस सीजन से क्लब लेड मॉडल स्टार्ट हो रहा है, बट ये फुल फ्लेज्ड है। लास्ट सीजन वॉज अ ट्रायल बेसिस पे, क्योंकि लास्ट सीजन में कोई आपके पास कमर्शियल पार्टनर नहीं था। एंड दैट्स वाई आई थिंक ये जो डिसीजन है, क्योंकि अब आप फुल फ्लेज मॉडल में जा रहे हो, लीगली आप यहाँ पे शेयर होल्डर बनने जा रहे हो। दैट्स वाई आई फील कि भाई जमशेदपुर एफसी के मैनेजमेंट ने ये स्पोर्टिंग क्राइटेरियाज को देखते हुए, विच इज़ नॉट बैक्ड बाय दी फाइनेंशियल नंबर, ये डिसीजन लिया है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंडियन ओरिजिन ब्रेंडन खेला एंड रईस खेला, जो दोनों भाई है एट द मोमेंट जो इंग्लैंड के लोअर डिवीजन में खेल रहे हैं। उनको भाई मलेशिया का जो टॉप क्लब है जेडीटी, वो टारगेट कर रहा है एज पर दी इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट फॉर द अपकमिंग सीजन। एंड देयर इज़ ए इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये जो ब्रेंडन खेला एंड रईस खेला जो दोनों भाई है, ये ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंग्लैंड में तो वो है, तो ऑब्वियसली वो इंग्लैंड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेशनल टीम को, एंड मलेशिया को भी कर सकते हैं। यस, दे हैव ए मलेशियन रूट ऑल्सो फ्रॉम देयर ग्रैंड फादर। सो पॉसिबली जेडीटी में अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो इन फ्यूचर यहाँ पे मलेशियन एफए उनको भाई उनकी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं। एट द मोमेंट ऐसा कोई यहाँ पे उन्होंने प्रपोजल डाला नहीं है, इंडिया ने भी नहीं डाला है ऑब्वियसली, एएफएफ ने, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे भी वो चीज़ अलाउड नहीं है। बट आई थिंक एएफएफ नीड टू बी एक्टिव ऑन दिस फ्रंट कि भाई यहाँ पे जो पोटेंशियली अपकमिंग इंडियन ओसीआई प्लेयर्स आ रहे हैं यूरोप में, उनको भाई आप अर्ली से अर्ली रीच आउट करें। एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट ओसीआई प्लेयर को अलाउ करने वाली है, देन आपको भी प्लेयरों को थ्रू टॉक्स कन्विंस करना पड़ेगा। ये यहाँ पे रियलिटी है। बट एएफएफ उस मामले में भी उतना ज़्यादा एक्टिव दिखता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई कल खेले गए दुरांत कप के मैच के बारे में। तो भाई हाईलैंडर्स ने यहाँ पे अपने 26-27 सीज़न के पहले मैच की शुरुआत की है विथ फ्लाइंग रियली हाई, बिकॉज 6-0 से उन्होंने कल बोडोलैंड एफसी को हरा दिया है। एंड एलेदीन एजारे ने भाई जहाँ पे इंडियन फुटबॉल को छोड़ा था, उसी लेवल से भाई उन्होंने फिर से यहाँ पे स्टार्ट किया है। कल उन्होंने ज़बरदस्त हैट्रिक भी स्कोर किया। एस वी ऑल नो कि लास्ट सीजन वो यहाँ पे ऑन लोन गए थे, बट अगेन ही कम बैक विथ अ बैंग। सो दुरांत कप के भाई बैक टू बैक चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक कन्विंसिंग 6-0 से अपनी सीज़न की शुरुआत की है। एंड डेफिनेटली इस बार का जो दुरांत कप है उसमें वो मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एंड उन सब के साथ वन ऑफ दी कंटेंडर ज़रूर है। एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू विन अ हैट्रिक ऑफ दुरांत कप। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।